समझ में आ जाता है। मेरे पीछे ये तस्वीर लगी है और इसके नीचे का जो मजमून है कि हम साथ साथ नहीं हैं, शायद इससे बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आज बहस होगी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। जैसे जैसे यूपी चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, यूपी की सत्ताधारी पार्टी में बड़ी खटास उभर कर सामने आ रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी के अंदर ये जंग अरसे से छिड़ी है, लेकिन बीते करीब महीने भर से नेताओं में दूरियां और मनमुटाव ज्यादा ही जाहिर होने लगे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। ताजा तस्वीर आज लखनऊ के लोहिया पार्क की है। समाजवादी आंदोलन के अगुवा माने जाने वाले राम मनोहर लोहिया की आज 50वीं पुण्यतिथि है, लेकिन लोहिया के नाम की माला जपने वाले समाजवादी परिवार को लोहिया भी एकजुट नहीं कर पाए। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर लोहिया भी एकजुट नहीं कर पाए। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में हुए सरकारी कार्यक्रम में सीएम अखिलेश, कैबिनेट मंत्री और एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल और एसपी के मुखिया मुलायम सिंह तीनों पहुंचे, पर अलग अलग पहुंचे और मूर्ति पर माला चढ़ाकर निकल भी लिए। तीनों नेता न तो एक साथ आए, न किसी ने दूसरे तक के पहुंचने का इंतजार किया। अब सवाल यह है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने का बयान जो हर झगड़े के बाद दिए जाते हैं, वो बेमतलब है क्या? हकीकत कुछ और है जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि तस्वीर की अपनी तासीर होती है और वो तासीर खबर बन जाया करती है जब इस तरह से बॉडी लैंग्वेज सामने आती है। अब कुछ दिन पहले का फिरोजाबाद का 8 अक्टूबर का एक पोस्टर आप देखिए। नवरात्र, दशहरा, इन सभी की बधाई दी गई है और इस पोस्टर में कौन कौन है ये आप देखिए। अक्षय यादव जो कि राम गोपाल यादव के बेटे हैं वो नजर आ रहे हैं, राम गोपाल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो है प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव। इसका मतलब क्या है? ये फिरोजाबाद में भी पोस्टर आपको नजर आ जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा में भी अगर आप रहते हैं तो कमोबेश इसी तरीके के पोस्टर्स आपको नोएडा में भी नजर आ जाएंगे। सब पार्टी में कुछ मतभेद है कि जिस तरह की उसका क्या? नहीं, ये कोई मतभेद नहीं है। आप लोग रोज पैदा कर देते हो। अरे होर्डिंग लगाने वाले स्वतंत्र होते हैं, कोई ट्रेन के कार्यकर्ता होते, लेकिन डॉक्टर लोहिया जैसे विद्वान तो है नहीं। क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, जो जिसको पसंद है वो लगा देगा। सर, चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? जो कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। पहली मीटिंग अभी 15 तारीख को उनकी संत कबीर नगर में। पूरा एकजुट है, पूरा एकजुट, जनता एकजुट, मतदाता एकजुट, तो नेता कहां जाएंगे? खींचतान अंदर करवट ले रही हो और ऊपर से रंग रोगन लगा दिया जाए तो फिर मुद्दा बीच बहस का हो जाता है। और बीच बहस में आज यही बड़ा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के बीच परिवार के अंदर जो दूरियां बढ़ गई थी, राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर भी ये दूरियां क्या कम नहीं हो पाई? इस बहस में मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक मिश्रा, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक मिश्रा, आज मुझे आपसे बात की शुरुआत करने से पहले ये क्यों सोचना पड़ रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप राम गोपाल यादव के खेमे के हैं, अखिलेश यादव के खेमे के हैं या शिवपाल यादव के खेमे के हैं? किस खेमे के हैं आप? मुझे अपनी बहस की शुरुआत में आपसे ये पूछना क्यों पड़ रहा है? मैं ये विवेक आप पर छोड़ता हूं, आप पे ही निर्णय तय करता हूं, आप ही स्वयं निर्णय करें। मतलब ये है कि किसी खेमे के आप हैं, ये मैं समझ लूं कि आप किसी खेमे के हैं और स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए मैं ये फैसला करूं कि आप किस खेमे के हैं। जी, आप स्वयं तय करें। मुझे समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी लाए और राष्ट्रीय सचिव योजना सभा बनाए। राम गोपाल जी ने बतौर महासचिव समाजवादी पार्टी मुझे समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। शिवपाल जी ने मुझे पार्टी का सचिव और प्रवक्ता बनाया। मैं मुलायम सिंह जी की नेतृत्व में पूरी आस्था रखता हूं। समाजवाद पर कम से कम 25-26 पुस्तकें लिख चुका हूं। तो आप स्वयं तय करें मैं किस खेमे का हूं। हम समाजवादियों का कोई खेमा नहीं होता है। हम समाजवादियों का एक ही घर है, वह घर है समाजवाद, और हमारी एक ही पार्टी है समाजवादी पार्टी। हमारे नेता मुलायम सिंह हैं, लेकिन हमारे परिवार में खेमेबाजी तो है ना। लोहिया जी हैं, चलिए हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश जी हैं। पार्टी में नहीं लेकिन परिवार में तो खेमेबाजी है ना जी। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, शिवपाल यादव पहुंचे, मुलायम सिंह यादव पहुंचे और आमना सामना करने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों? जी
ये आपसे किसने कह दिया? मैं कार्यक्रम में था, मैं साक्षी था। माल्यार्पण करके मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल जी के पास आते हैं और बताते हैं कि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, मैं जा रहा हूं। आपने देखा, मेरे कैमरे में क्यों नहीं देखा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, आपने देखा, मेरे वो अपना माल्यार्पण करते हैं। सुनिए मैं बताऊं, माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण करने के बाद वो और प्रदेश अध्यक्ष जी एक ही गाड़ी में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके पहले भी आप देख लीजिए, हमेशा जब भी होता रहा है, तीनों नेता अलग अलग समय पर आते रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते रहे हैं। और ये सही है कि आज मुहर्रम के नाते उद्बोधन का कोई कार्यक्रम था नहीं। नेताजी आए, अचानक उन्हें लगा कि नई पीढ़ी से संवाद करनी चाहिए और वो किए। आप देखिए कि उन्होंने अपना एकमात्र भाषण दिया और दिल्ली में प्रोफेसर साहब ने किया, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में किया। सबने एक ही बात कही, लोहिया को पढ़ो, लोहिया को जानो, समाजवादी आंदोलन को। बहुत संक्षेप में मुझे एक बात बताइएगा। चलिए मान लिया कि मुहर्रम का दिन था, कोई मुहर्रम का दिन था, चलिए मान लिया पिछले दिनों जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का भी उद्घाटन हुआ है ना, उसमें सिर्फ अखिलेश पहुंचे, शिवपाल क्यों नहीं पहुंचे? जी पानी पी लीजिए आराम से, फिर जवाब दीजिए। शिवपाल जी का कार्यक्रम इटावा में था। शिवपाल जी का कार्यक्रम इटावा में था और उसी दिन शाम को शिवपाल जी और अखिलेश जी लगभग 1-1.5 घंटे साथ बैठे। आज भी आप देखिए, आज भी हमारे तीनों नेता 1-1.5 घंटे बैठकर व्यापक विचार विमर्श किया। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार मेरे साथ मौजूद है। अवधेश आप देखिएगा, इस तरीके से छिद्रान्वेषण कीजिएगा, जैसे प्याज निकाली जाती है वैसे निकालिएगा तो कुछ न कुछ। अभी मैं मान्य और आपसे कह दूं कि आप अपने एमडी के साथ क्यों नहीं बैठे? क्या उनसे मतभेद है तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? देखिए, सबके अलग अलग दायित्व है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, सबकी मंजिल एक है, शोषण विहीन समतामूलक समाजवादी समाज की स्थापना। और कम से कम लोहिया की पुण्यतिथि के दिन तो यह बात तो एक नेता बताई जिसने कहा हो कि लोहिया आपके साथ बातचीत होगी। अवधेश कुमार जी, 4 महीने के बाद सभी ये जानता है कि 4 महीने के अंदर इलेक्शंस हैं, जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है उसका कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? और पिछले 1 महीने में समाजवादी पार्टी में आपको क्या लगता है ताकतवर कौन हुआ, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव? देखिए, ये इस समय अब कहना कठिन है। एक समय तो लगा था कि ताकतवर शिवपाल अखिलेश यादव हो गए, क्योंकि शिवपाल यादव ने अपने मुंह से घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अखिलेश यादव ही होंगे। लेकिन जो मूल बात समझने की है वो ये है कि जैसे दीपक भाई बता रहे हैं तो इसका मतलब जितना ये बता रहे हैं कि एकजुटता है, उतना तो अखिलेश और शिवपाल भी नहीं बता रहे हैं कि हमारे बीच एकजुटता है। समस्या तो यहाँ है। ये अगर देखिए, बड़ी से बड़ी दूरियां हो, गहरी से गहरी खाई हो, वो अपने कोई पूर्वज महापुरुष के जन्म दिवस पर या पुण्यतिथि पर मिट जाती है। उसमें सब एक होकर के ही आते हैं लगभग, जो हमारे देश की परंपरा है ज्यादातर। और खासकर अगर चुनाव का मौसम हो तो अंदर से कितनी भी दूरियां हो, लेकिन कम से कम कैमरे के सामने, जनता के सामने एकजुटता दिखाते हैं और कहते हैं कि हम सब एकजुट है। समाजवादी पार्टी में अगर इतना भी नहीं हो रहा है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में, तो इससे पता चलता है कि अंदर से दूरियां कितनी गंभीर रूप से बढ़ चुकी हैं। अब उसको कोई नकारे करे वो अलग बात है। अब सवाल यह है कि अब ये दूरियां, मेरा मानना यह है अभी तक, और मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक विश्लेषक इस पर एक मत हैं कि इस समय अगर समाजवादी पार्टी एक बन के बचा हुआ है तो वो मुलायम सिंह यादव के कारण है। नहीं तो अंदर से दूरियां जितनी बढ़ गई है, अगर मुलायम सिंह सामने नहीं होते तो ये पार्टी टूट गई होती। अब चुनाव में इसके क्या परिणाम होंगे, क्या होंगे, इसका आकलन अभी थोड़ा कठिन है चुनाव से पहले का। लेकिन एक आकलन, लेकिन उसमें निर्भर इस पर करेगा कि अगर जैसे अब टिकट में अखिलेश यादव जी की मान लीजिए नहीं चल रही है, उनके मर्जी के बगैर टिकट कुछ शिवपाल जी ने दे दिया मुलायम सिंह के समझौते से, आपने कौमी एकता दल से कर लिया। अगर ये ठान लेते हैं अखिलेश यादव कि कुछ उम्मीदवारों को हमको हराना है और उसकी जगह किसी और को खड़ा करते हैं निर्दलीय के रूप में, जो कि घोषित भले नहीं हो, या दूसरी जगह भी ये हो जाता है कि ये तो शिवपाल जी के उम्मीदवार है, हमको खड़ा करनी है, ये स्थिति अगर हो गई उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का आप समझिए कि क्या हालत हो सकती है। तो ये सामने ये स्थिति आसन्न खतरा नाच रही है, जिससे समाजवादी पार्टी को अपने को बचाना है और इस समय इससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दीपक मिश्रा, आपने सुना एक तटस्थ पत्रकार का ये कहना है, आपके लिए एक अलार्म देने की कोशिश है। उनका ये कहना है कि कल को अगर टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव की नहीं चली, शिवपाल यादव के जो कैंडिडेट होंगे
और पीछे से, पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं अखिलेश यादव, और ये अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं एक तटस्थ पत्रकार। डर लगता है ऐसी सिचुएशन से? नहीं, देखिए ये सही है कि हमारे अग्रज बहुत अच्छे पत्रकार हैं, शब्दों के बहुत धनी हैं और आमतौर पे उनके एनालिसिस सही भी होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ वो थोड़ी सी चूक कर रहे हैं। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री इस समय हैं। यह बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने हर मंच पे और ये भी कहता है कि 4.5 सीएम कही है। कोई मत विभेद नहीं है इस पहलू पर। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं दीपक मिश्रा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, यहीं से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। क्यों पूरा यूपी कहता है कि प्रदेश में इस वक्त 4.5 सीएम है? क्यों मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, मोहम्मद आजम और एक बड़े अधिकारी को भी साथ ही साथ में जोड़ा जाता है? इस पर भी बातचीत होगी। टिकट बंटवारे में किसकी चलेगी, इस पर भी बातचीत होगी। और 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी बनने के बाद सबसे बड़ा भूचाल क्या समाजवादी पार्टी को, एक ऐसे वक्त में जब यूपी में मायावती की सभाओं में भीड़ उमड़ रही हो, राहुल गांधी आईसीयू में पड़ी कांग्रेस को उठाकर घर मोहल्ले के चारपाई तक लेकर के पहुंच गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी में मची हुई है कलह। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद है। दीपक मिश्रा, ब्रेक पर जाने से पहले टिकट बंटवारे को लेकर के बातचीत हो रही थी। टिकट बंटवारे में चलेगी किसकी, अखिलेश की या शिवपाल की? टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा चलेंगे 2 सिद्धांत। एक, कौन जिताऊ है और टिकाऊ है। टिकाऊ का मतलब समाजवादी पार्टी में गहरी आस्था रखता है और किसी एक व्यक्ति या किसी उसके चलने का प्रश्न ही नहीं है। निर्णय सामूहिक रूप से होगा। हमारे तीनों नेता, हमारे चारों नेता, हमारी पूरी पार्टी के शीर्ष नेता, स्थानीय स्तर के जो शीर्ष नेता हैं, अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को सामूहिक रूप से तय होकर टिकट मिला है। कौमी एकता दल के विलय में पूरी पार्टी की एकता है। अखिलेश यादव ने तो उससे नकार दिया था। क्या मुख्तार अंसारी को कल टिकट मिलेगा तो उसमें अखिलेश यादव की सहमति होगी? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी है। जिन्होंने लोहिया और जेपी को पढ़ा है वह जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि कभी भी विचारों को दबाकर सियासत को मजबूत नहीं किया। देखिए, लोहिया और जेपी जैसे महान व्यक्ति को इस संघर्ष में मत लाइए। प्रवाह है दीपक जी, लोहिया और जेपी जैसे महान व्यक्तित्व को समाजवादी पार्टी के इस पारिवारिक कला में मत लाइए। वो उनके स्तर पर लोहिया और जेपी के सिद्धांतों पर ही समाजवादी पार्टी बनी है। समाजवादी सिद्धांतों पर ही कौमी एकता दल का विलय हो गया है। उनके सिद्धांतों पर ही जो है पार्टी में उनके सिद्धांतों पर बातों में बिना घुमाए फिराए बस एक बात ही बता दीजिएगा। आपने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है, ये आपने कहा पार्टी में सभी की बात सुनी जाती है। अपना निजी मत मैं सीधे ये पूछता हूँ, मुख्तार अंसारी क्या अखिलेश को स्वीकारे हैं? शब्द है, मुख्तार अंसारी नहीं कर सकता। आप मेरा सवाल पूछ रहा हूँ। लोहिया जी को समाजवादी पार्टी कहाँ लाएगी, कहाँ नहीं लाएगी, ये अलग बात है। लोहिया जी के सिद्धांत कैसे अलग बात है? लोहिया जी देश की बताइए आप। लोहिया जी का एक नारा था कि अंग्रेजी के अनिवार्यता हटाओ। क्या समाजवादी अंग्रेजी का दावा नहीं कर सकता? आज दीपक मिश्रा अंग्रेजी की अनिवार्यता समाजवादियों की है। आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुख्तार अंसारी किसे स्वीकार्य हैं और किसे स्वीकार्य नहीं है समाजवादी पार्टी के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया दीपक मिश्रा। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जब कलह बीच सुलह और सुलह